एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो बेस्ड है आपके हिंदी पे। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनका हिंदी भी हमारा सब्जेक्ट है, सो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो आप लोग से रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, एज़ यू गाइज नो कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, तो आपके जो भी सवाल होंगे आप मुझे पूछिएगा। ओके, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। तो एज़ पर सोर्स मुझे जितना नॉलेज मिला है, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आई हूँ जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये आपका ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आप तक पास करूँगी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको टेक्स्ट बुक के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ। ओके, तो आप प्लीज़ सब कुछ ध्यान से देखना। ठीक है, हर एक चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इन वन और द अदर सूट्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू लुक फॉरवर्ड इट। ठीक है, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक की तरफ भी लेकर चलती हूँ। ये हमारा हिंदी का टेक्स्ट बुक है, करेक्ट। ओके, सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हिंदी का टेक्स्ट बुक है, ये हमारा इंडेक्स है। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी इसमें से कि कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो आपका पूरा जो पेपर है वो। ओके, अगर आपको पेपर पैटर्न या ऐसा कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो के थ्रू लाई हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग जाएँ, ओके, तो सबसे पहले ये है नव निर्माण। ओके, दिस चैप्टर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो सेक्शन 1 में आपका जो पेपर होता है उसके सेक्शन 1 में आपको जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो है सुनो किशोरी, फिर निराला भाई, ओके, ओजोन, आदर्श बदलाव, पाप के 4 हथियार। ठीक है, हम एक बार टेक्स्ट बुक में ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। ये आपका इंडेक्स है, पाप, ठीक है, निराला भाई दूसरा, फिर आदर्श बदला चौथा, उसके बाद पाप के 4 हथियार सिक्स्थ, ओके, सुनो किशोरी आपका 8वां, और ओजोन वाला जो है वो 10वां। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छी वाली इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको इतना जो है वो करना ही है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए मैंने ये PDF आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपका ये वाला जो निराला भाई है ये पूरा पढ़ के जाइए स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको पता है कि इसमें से आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको इंग्लिश के लिए सारी चीज़ें बताई थी वैसे इसके लिए भी वैसा ही होगा। आपको पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, पढ़ के जाइए क्योंकि आपको पता चला है आपके लिए इम्पॉर्टेंट सोर्सेज आ गए, तो आपको पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो पढ़ के जाइए। फिर ये बात रही इसकी, उसके बाद ये सब भी आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, आपके बाद इंग्लिश के बाद आपके पास उतना टाइम बचेगा नहीं, तो इनकेस अगर आपका इंग्लिश हो गया तो आप लोग इस पर भी लग सकते हो। ये वीडियो एक बार ज़रूर देखना, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना सो दैट उनकी भी मदद हो सके। और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना डियर स्टूडेंट्स। ओके, फिर सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। ओके, फिर दूसरा आता है यहाँ पर बताती हूँ आपको, 1 मिनट, पाप के 4 हथियार। ये वाला भी जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ओके, तो आपको जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपके सेक्शन 1 में से, आप जैसे इंग्लिश पेपर लिखते हो तो सेक्शन 1 होता है, वैसे यहाँ पे भी आपका सेक्शन 1 है। तो आपको जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 1 में से वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ओके, मैंने बताया है आपको ऑलमोस्ट। तो ये वाला हो गया, उसके बाद आपका पेड़ नहीं, ये नहीं है, सुनो किशोरी। ओके, ये वाला भी है, इनका इम्पोर्टेंट में से एक आता है। ओके,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट्स रहेंगे तो ज़रूर पूछना। ओके, जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है एक बार मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ। ओजोन विघटन का संकट। ओके, तो ये है आपके इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है पोयम। पोयम में से सेक्शन 2 रहता है आपका। ओके, उसमें से रसावधन। ओके, रसावधन में क्या क्या आएगा आपका? वृंद के दोहे। ओके, नवनिर्माण, पेड़ होने का अर्थ और गुरु वाणी। ओके, तो यहाँ पे हम वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पोएट्री सेक्शन होता है ये। ठीक है, कजरी सुनोगे सेक्शन। ओके, तो यहाँ पर प्रोज का भी सेक्शन देखेंगे। डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपको ब्लॉग वगैरह भी है लिखने के लिए, सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। कि हम एक बार फिर से इंडेक्स देख लेते हैं जिसमें मैं आपको पोइट्री के बारे में बता देती हूँ। ओके, ठीक है। पोएम्स, वृंद के दोहे, पेड़, नवनिर्माण। ओके, यहाँ पे देखिए वृंद के दोहे 5वां दिख रहा है आप लोगों को, वृंद के दोहे। ठीक है, उसके बाद नव निर्माण। ओके, नवनिर्माण पहला है। ठीक है, उसके बाद है पेड़ होने का अर्थ और गुरुवाणी। पेड़ होने का अर्थ यहाँ पे आपको 7वां दिख रहा है, और गुरुवाणी। ठीक है, गुरुवाणी यहाँ पर आपको 5वां दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा क्लियर करवा दिया कि आपको प्रोज और पोइट्री मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 में क्या करना है। सेक्शन 3 की बात करें तो कनुप्रिया आपको करके जाना है। ठीक है, कनुप्रिया दिख रहा है सबको, यहाँ पे करके जाना है पक्का से एकदम। ओके, फिर सेक्शन 4 की बात करें तो ब्लॉग वाला आपको करना है, और पल्लावन आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, पल्लावन अगर आपको नहीं जम रहा है, आपको स्किप करने की इच्छा है तो आप कर सकते हो, बट आप यहाँ पर ब्लॉग लेखन मत स्किप करो। ये आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर व्याकरण जो भी है वो आपके टेक्स्ट बुक पे ही रहेगा। ओके, व्याकरण का जो भी रहेगा वो आपके टेक्स्ट बुक पे ही रहेगा। तो मेरी बात इतनी सी बोलने की थी कि आप लोगों को ये जो भी मैंने चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई है वो तो करनी ही है। बस इतना याद रखना है कि आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट बुक में क्या चीज़ें कर रहे हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, कुछ भी मिस आउट नहीं करना। बाहर का देखो कुछ नहीं आने वाला है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 21 सेट यहाँ वहाँ जाते हैं, बट दैट इज़ ऑफ नो यूज़। आप लोग सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक में जितना कंटेंट है, जितना क्वेश्चन आंसर है, उसको थ्रू आउट कर लो, गो थ्रू कर लो। उसके बाद जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, ऑफ कोर्स इट कम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपके टेक्स्ट बुक से एग्जैक्टली आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताई हुई है, आप अच्छे से ज़रूर देखना। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये चीज़ें मिल पाए। ओके, जो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है वो चीज़ें आपके फ्रेंड्स को भी मिल पाए। तो यहाँ पे आप ट्राई करो कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर सको। पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा रखना है, ग्रामर सेक्शन सब कुछ अच्छे से करना है। पहले से पढ़ के जाओ टेक्स्ट बुक वगैरह, तो वहाँ पे जाके आपको रीडिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट्स।
बिकॉज़ आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ यू गाइस नो कि मैं आपके लिए हमेशा लेकर आ रही हूँ. सो दैट इज़ वाई प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द चैनल. थैंक यू.